भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी प्रभु प्रेमीजनों को मेरा प्रणाम, वंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग अपने घर पर रहते हुए भगवान की मंगलमयी कृपा से भगवान की वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की, जिसको विश्वरूप दर्शन योग कहा है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल तो हमने प्रारंभ किया था और ये श्रीमद् भगवद गीता का ही नहीं, प्रायः महापुरुषों की वाणी में अन्यत्र भी यह पंक्ति स्फुरित होती रहती है। यहाँ कई चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई देती है जिस श्लोक पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। ये जो 33वां श्लोक है, मुझे कभी कभी लगता है स्वर्णाक्षरों से लिखने लायक श्लोक है। आज थोड़ा हम इसकी गहराई में उतर कर कुछ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सा अपने ध्यान को, जिसको आजकल की भाषा में कहेंगे कंसंट्रेशन, बना के रखिएगा। तो आप लोग इसमें से कुछ तत्व हमें समझने की कोशिश करनी है। आइए एक बार हम लोग पाठ करते हैं 33वां श्लोक मेरे साथ, बहुत मस्ती के साथ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचीन्। इसका अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं। सभ्यसाची अर्जुन को कहा गया, जो दोनों हाथों से बाण चला सकता था। उभो में दक्षिणो पाणी गांडीवस्य विकर्षणे ते देव मनुष्येषु सभ्यसाची माम विभु। इसलिए वो सभ्यसाची है, दोनों हाथों से, इतना पराक्रमी अर्जुन। कल हम एक सूत्र पे आपके सामने कोई भाव रख रहे थे। भगवान ने अर्जुन को कहा, यहां अंतिम बात, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, अंतिम पंक्ति में। ऊपर तो आपने देखा, फिर हम लोग इसका चिंतन भी करेंगे। तस्मात, इसलिए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, और जित्वा शत्रुओं को जीतो, भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, समृद्धशाली राज्य का भोग करो, क्योंकि मयि वैते निहता पूर्वमेव,
बड़े बड़े जितने वीर हैं इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, तुमको निमित्त बनना है। तो मैंने कल चर्चा के अंतिम सूत्र में बताया था कि निमित्त शब्द के द्वारा हम अकर्मण्य तो नहीं बन रहे हैं। कल आज मेरे पास दो भाव आए, बहुत अच्छे लगे। आदरणीय दया पाटोदिया जी का और मेरे प्रिय श्री कमल पोद्दार जी का, बहुत अच्छा उन्होंने निमित्त पर भाव दिया, आनंद आया। तो यह निमित्त शब्द जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए, क्या परमात्मा कह रहे मैं सब कुछ कर रहा हूं तो हमें तो अकर्मण्य बना रहे भगवान। तो हमारे उद्यम का, हमारे परिश्रम का महत्व कितना है फिर, आज हमको इस सूत्र पे थोड़ा सा चिंतन करना है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ध्यान रखिएगा, तत्व को समझना है। देखिए, व्यक्ति का उद्यम और उसकी नियति, भाग्य भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो संधि रेखा है, दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है, वो क्या है? या नियति को हम लोग ईश्वर भी कह सकते हैं। देखिए, उद्यम की, परिश्रम की, हमारे मेहनत की सीमा कहां तक है, और नियति कहां से शुरू होती है। दो तीन सूत्र पकड़ना थोड़ा सा। उद्यम नाम की कोई चीज है कि नहीं है, नियति नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है, दोनों प्रश्न आ सकते हैं। क्यों? ये सभी विचार मनीषियों के, विद्वानों के मन में आज भी विद्यमान रहते हैं। नियति क्या है, कर्म क्या है। एक विचार प्राय यह भी सुनने में आता है कि आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है आदमी। और ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं, कम नहीं है। लोग अपने अनुभव को आधार बनाकर कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि मैंने जो प्लान बनाया था और वो सब प्लान हूबहू सुचारू हो गया, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। और दूसरी बात, और लोगों के अनुभव तो अजीब से भी होते हैं। लोग कहते हैं मेरी योजना में कहीं शामिल भी नहीं था, मैंने कोई योजना बनाई भी नहीं थी, फिर भी हो गया। मैं तो कभी कभी अपने आप को विचार करता हूं, और ये हम लोगों के अनुभव में भी आया होगा। ये स्वाध्याय जो लगभग 300 दिवस को स्पर्श करने जा रहा है, आप जरा सोचिए, भगवान की वाणी को हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कोई पहले से योजना थी? इसका मतलब ये हुआ, कहाँ किसको प्रेरणा मिली, कैसे क्या हुआ, यात्रा चल रही है। पहले से कोई योजना तो बनाई नहीं गई थी। जब हम लोग कभी कभी महसूस करते हैं यह सब हो रहा है मेरे प्लानिंग के अनुसार नहीं, बिना प्लानिंग के ही हो रहा है। ध्यान देना, ऐसा क्या हुआ, दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ जो मैंने प्लान किया था और उसके लिए प्रयास भी किया था और वो हो गया। ध्यान देना, दो तीन बातें, मैंने सोचा, प्लान बनाया और हो गया। आप कभी सोचिए, एक लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग, एक लिस्ट बनाते हैं, जो हमने प्लान किया हो गया, जो हमने योजना बनाई नहीं थी वो हो गया। एक लिस्ट, और भी कुछ लिस्ट आ सकते हैं उसमें, परंतु एक लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है। मैंने कोशिश नहीं की थी
प्रयास नहीं किया था कुछ भी और हो गया। ऐसे कई लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। एक लिस्ट और बन सकती है। वह कौन सी? कोई ऐसी घटना हो गई जिसको मैंने सोचा था मैं इसको रोक लूंगा। ऐसी घटना नहीं हो, मैंने कोशिश की रोकने की, सफल बनाने के लिए नहीं, और केवल मैं अकेले ने प्रयास नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने प्रयास किया, मेरे परिवार ने प्रयास किया, लेकिन रोकने में ना किए ना कामयाब हो गए, वो काम हो गया। कभी आप सोचिएगा, रोकने का प्रयास करते नहीं होता है, बहुत कोशिश करते नहीं होता है, कभी कभी अचानक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई पिता अपनी पुत्री के लिए अथवा बेटे के लिए रिश्ता खोजने के लिए परेशान होता है, साल भर से प्रयास करता है, इतना प्रयत्न होता है, और परिणाम क्या निकलता है? बाद में थक हार के आता है, तब उसको मालूम पड़ता, अरे भैया हमारा जो है ना मित्र, उनके यहाँ ही हो गया काम, घर में ही, गांव में ही, पड़ोस में ही वो काम बन जाता है। इसलिए कभी कभी क्या कहते हैं, घर में छोरा और गांव भर ढिढोरा। आप सोचिएगा, तो ये क्या हुआ? ऐसा भी एक संयोग बनता है। हमने किया तब हमें मन में, हमने किया तब हम नहीं बोल सकते इस बात को, क्योंकि हमने किया होता तो हम प्रयास करते। अभी एक आज की बात कहूं मैं, मेरे बहुत घनिष्ठतम प्रेमी है, आज शायद वो कभी कभी जुड़ते भी हमारे स्वाध्याय में, मेरे बहुत स्नेह रखते हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी, सादरा रहते हैं। इतनी कुंडलियां छान मारी, रोज आता है तो हमको फोन करते हैं, गुरुजी इसमें आगे कैसे करें, क्या करें क्या करें। अब परसों एक कोई को बहुत साल भर से लगे हुए थे, और जहाँ उनका घर है उनके बगल में कहीं रिश्ता बन गया मामला। आज अचानक हमको खबर मिली, आपने जो कहा था हो गया। मतलब कहने का अर्थ यह है, सब हो जाता है। यह सब हमको अनुभव में आता है। तो आदमी तो अपने उद्यम को इस अवस्था में कहीं देखता नहीं, तब ऐसा लगता है साईं ते सब होत है, बंदे से कछु नाही। इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ हो रहा है। एक मीमांसा यह है, इसको पकड़ना, सब कुछ हो रहा है, मेरे प्लान से नहीं हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मैंने सोचा तो भी नहीं हुआ, इसका मतलब कोई है। दूसरी मीमांसा ये कहते हैं, दूसरा चिंतन, दूसरी विचारधारा, महाप्रलय भी होता है ना, सब कर्म से होता है। सृष्टि होती है, सब कर्म से होता है। देह मिलता है, कर्म के कारण मिलता है। माता पिता मिलते हैं, कर्म के कारण मिलते हैं। और फिर ऐसे लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये सब क्या हो रहा है? बोले सब हमारे कर्मों से हो रहा है। बोले ईश्वर, अरे ईश्वर का नाम मत लो, क्या भूमिका है ईश्वर की? ईश्वर की बात ही मत करो। ऐसा कहने वाले मीमांसक लोग, कर्म मीमांसा वाले। हमारे यहाँ सर दर्शन में एक मीमांसा दर्शन है, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते, कर्म मीमांसा भी कहते हैं। उसमें भी मीमांसा में भी अलग अलग रूप है। उत्तर मीमांसा तो वेदांत दर्शन को ही उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीमांसक लोग कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, बस ये सब खत्म करो, कर्म से ही सब सिद्ध हो जाता है। सुख दुख लाभ हानि ये सब कैसे सिद्ध होते हैं? बोले कर्म से। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कर्म के सिद्धांत के आधार पर हम व्याख्या न कर सकें, एक्सप्लेन न कर सकें। अतः ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं, सब छुट्टी। दो विचारधारा हो गई है। एक ईश्वर के द्वारा सब कुछ हो रहा है, मेरा कुछ नहीं होता है, एक कहने वाले। और दूसरी विचारधारा सब हमारे कर्मों से होता है। तो मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं। एक आप नोट कर लीजिए इसको, कभी मैं इसका प्रश्न भी आपको दूंगा।
एक वाद का नाम है ईश्वरवाद और दूसरा हो गया कर्मवाद। ठीक है, एक ईश्वरवाद है और दूसरा कर्मवाद है। और उस ईश्वरवाद को आप लोग नियतिवाद भी कह सकते हैं, भाग्यवाद भी कह सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा महाराज ये दोनों दो अलग अलग छोर पर खड़े हैं, एक किनारे पर ईश्वरवाद है और एक किनारे पर कर्मवाद है। हमें तो कोई बीच का मामला चाहिए भाई, कोई बीच वाला रास्ता खोजते हैं। ये दोनों छोर वाले नहीं तो बीच वाला क्या रास्ता निकले? तो फिर बीच वाले कहने लगे नहीं, ईश्वर भी है और कर्म भी है। एक ने कहा सब कुछ ईश्वर करता, हमारे द्वारा कुछ नहीं होता है। दूसरा क्या कहता है, सब हम करते हैं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। और तीसरा जो वाद है वो कहता है ईश्वर भी है कर्म भी है। वो कैसे हैं? तो कहते हैं जो व्यक्ति अपना मदद स्वयं करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ जो कर्म में दृढ़ रहता है उसे ईश्वर का सहयोग मिलता है। मतलब ये जनाब जो है वो बीच वाले मार्ग वाले हो गए। हाँ, जो अपनी मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। उसके जीवन में जब कर्म करता है तो ऐसे कुछ संयोग आ जाते हैं जो काम होने लगता है। और जैसे वो कहता है ये जो काम हुआ, मदद पहुंची, ये ईश्वर ने की। यह वाक्य अपनी जगह निराधार नहीं बोल सकते, इसका भी एक आधार है। तो आपके सामने मैंने बात रखी तो निष्कर्ष क्या निकला? यहां तीन बात आ गए, तीन बातें आ गई। ध्यान से सुनिएगा। पहला जिसको कहेंगे ईश्वरवाद, और ईश्वरवाद वाले इसी श्लोक में क्या कहेंगे? मयि वैते नियता पूर्वमेव। ईश्वरवाद वाले कहेंगे मैंने ही सबको मार दिया है। और कर्मवाद क्या कहते हैं? बोले ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, तुम ही करो सब कुछ। और उभयवाद वाले क्या कहते हैं? बोले कर्म भी है और ईश्वर भी है। और हम तो भाई शुरुआत में गुरुजनों के साथ रहकर वेदांत चिंतन किया है। एक वेदांत से यदि पूछा जाए तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ऐसा अज्ञान है, सारा कर्म अज्ञानमय है। इसलिए अधिष्ठान का बोध हो जाए, बाकी तो सब मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिष्ठान का बोध होना चाहिए। इसका मतलब है सत्य से अलग कोई हो वो सत्य से अलग होके रह नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है उसी सत्य में स्फुरित हो रहा है। सत्य क्या है? तो वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो निष्कर्ष क्या निकला? मतलब यह है कि वेदांत को यदि छोड़ दें, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वाद है, चाहे कर्मवाद हो, थोड़ा इसलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा बहुत पकड़ के रखना इस बात को, चाहे कर्मवाद हो, चाहे ईश्वरवाद हो, चाहे उभयवाद हो, ये सापेक्षवाद है। सापेक्षवाद मतलब एक दूसरे से एक दूसरे की कहीं आवश्यकता दिखाई दे रही है। स्वतंत्रवाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कोई भी। इसका मतलब है सब में कुछ न कुछ उलझाव है, अंधेरा है, कुछ संदेह है। इसलिए भगवान कहते हैं, और भगवान ने इसलिए यहां सूत्र जो दिया है लोग पकड़ नहीं पाए, तो कहते मयि वैते निहता पूर्वमेव। अर्जुन, मेरे द्वारा सब के सब मार दिए गए। इसके मतलब है कर्म हमने कर दिया है, सारा कार्य हमने कर दिया है। ठीक है, अब और गंभीरता से सोचिएगा। 3-4 बात हमने पहले उठाई आपके सामने। देखिए भाई, समझ में क्या आया? कर्मवाद, ईश्वरवाद, उभयवाद, इसमें सच्चाई क्या है? सारी बात अभी स्पष्ट हो जाएगी, सारी बातें। सच्चाई इसमें क्या है? सज्जनों,
इसमें सच्चाई केवल इतनी है, अगर आप अपने आप को कर्ता अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को कर्तापन की धरातल पे रख रहे हैं, बहुत सारा काम मेरे जिम्मे में है, मुझको ही करना है, यदि ऐसा आप समझ रहे हैं, एक करना मेरा धर्म है, ऐसा सोच रहे हैं, तो आप उसे करें, पक्का करें। लेकिन करते समय केवल भगवान कहना चाहते हैं, निमित्त का भाव रखें, बस इतना ही सत्य है। किसी ने कर दिया है, ये बोलने में भगवान का तात्पर्य नहीं है। कभी कभी आप विचार करना, किसी ने कर दिया, मैंने कर दिया, प्रभु का ये बोलने में कोई हेतु नहीं है। भगवान का तात्पर्य केवल यहाँ इतना भर है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। यहाँ मेरे लिए बस इतनी सी बात है कि मुझे निमित्त बनना है। मतलब कैसी स्थिति में आनी है आपको? बोले कर्म परमात्मा ये नहीं कहते सारा मैंने कर दिया है, अथवा सारा तुमको करना है। अभी आपको और स्पष्ट कर दूं, जो आपके हिस्से में आता है वो आपको करना है, लेकिन कर्ता भाव न रखकर निमित्त भाव रखना है। एक मैं आज थोड़ा वेदांत के रस्सी सर्प पे न जाके और कुछ बातों से आपकी चर्चा, आपके सामने बात रखूं और चर्चा करूं। देखिए, गांधी जी ने गीता पर ग्रंथ लिखा है, नाम बहुत अच्छा दिया उन्होंने, गीता माता। उसको अनासक्ति योग भी बोलते हैं, लेकिन छोटा सा ग्रंथ है, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, कभी आप देख लेना, समय मिले तो उसका अध्ययन करना। गांधी जी का जो सिद्धांत है और इसमें हमें समझना है, वो भी एक निमित्त सिद्धांत, निमित्त अपने आप को मानते हैं। गांधी जी को मध्य में रखकर, बीच में रखकर इस श्लोक पर आज हमको चिंतन करना है। इसलिए आज मैं पहले कह दिया, मैं वेदांत के घटपट की चर्चा नहीं करूंगा आज। देखिए, महात्मा गांधी गीता के बहुत अच्छे अभ्यासी थे। अभ्यासी न होते तो ग्रंथ नहीं लिखते। राधा कृष्ण का गीता पर ग्रंथ गजब का है महाराज, मैं तो उसको पढ़ता हूं, गदगद हो जाता हूं। सर्वपल्ली राधा कृष्ण। देखिए, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, अब ध्यान देना, निमित्त शब्द आ जाएगा अभी आपको समझ में, फिर वो कर्मवाद, उभयवाद, ईश्वरवाद, सब अच्छी तरह से आप समझ में आ जाएगा। उसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। अब कर तो रहे ही थे, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रतिदिन उस प्रकार की योजना बनानी पड़ती थी, लोगों से मिलना होता था, जेल जाना पड़ता था, सब काम करने पड़ते थे। सारी घटनाएं जो कार्य संबंधी थी वो सब घटनाएं घट रही थी। परंतु उनको क्या लगता था, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, गीता के अभ्यासी थे, वो जानते थे जो होना है वो तो होना ही है। फिर आप क्या करेंगे? बोले निमित्त मात्रम, मुझे निमित्त बनना है। जो आपके हिस्से में जो काम है वो आप काम करें। अगर हमारे हिस्से में, गांधी जी का भाव, अगर हम, और विनोबा जी का भी एक गीता पे आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, उस पर भी मैंने आज थोड़ा चिंतन किया। गीता प्रवचन नाम से उन्होंने जेल में इसका प्रवचन किया था, बहुत सुंदर। वो भी कहते हैं कि जो हमारे हिस्से में क्या है हमें करना है। गांधी जी का भाव है नेतृत्व वाला जो काम है वो करें हो, लेकिन यही बात यह आती है, नेतृत्व वाला काम करना हो तो करें, याद ये रखना है वहां अपने हिस्से वाला ही करना है, निमित्त बन के करना है। अर्जुन को भगवान यह नहीं कहेंगे कि अर्जुन तुम्हारा जो काम है तुम वो काम करो, व्यास जी वाला काम तुमको नहीं करना है। व्यास का काम व्यास करेंगे, कृष्ण का काम कृष्ण करेंगे, रथ का सारथी बन के चलाना ये मेरा काम है, तेरा काम तू कर। अर्जुन के हिस्से में जो काम है कौन सा? बोले युद्ध। क्यों? बोले उसका स्वभाव है, वंश परंपरा है, पाया है उसने,
उसकी प्रवृत्ति है, ऐसे कुल में जन्मा है अर्जुन। सब मिलाकर उसके हिस्से का धर्म यही है कि इस समय अर्जुन युद्ध करे। अपने हिस्से का जो कर्म है अर्जुन करे, पर याद रखना कर्ता बन के न करे। इतना उपदेश। क्यों न बनूं कर्ता? जब मुझे ही करना है तो मैं कर्ता क्यों न बनूं? कर्ता बनना स्वाभाविक है। ध्यान देना, ये कोई स्वाभाविक वाली बात नहीं। हम लोग मनन नहीं करते हैं ना इन विषयों पर, इसलिए तथ्य समझ नहीं पाते और कर्ता बनने का एक भ्रम पाल के बैठते हैं। कर्ता बनने की एक भूल करके बैठते हैं। सोचिए, ध्यान से समझना। कोई कार्य जब होता है तो आसपास हमारे कितने संयोग बनते हैं, कितने साधन आते हैं, कितने साधन जाते हैं, कितने साधनों का संयोग होता है, कितने साधनों का वियोग होता है, और उन साधनों का जो जोड़ होता है उससे कोई कर्म संपन्न होता है। फिर चाहे हम लोग कहेंगे मैंने किया है, एक कर्म का जो क्रेडिट लेना है ये ईमानदारी वाली बात नहीं है। सार्वजनिक की बात भी थोड़ी देर एक तरफ रख दें, व्यक्तिगत बात आपसे करूं चलिए, और अपने जीवन से घटाना इन बातों को। देखिए, जीवन में भी हजारों चीजें ऐसी आती है हमारे जीवन में, कभी आपने अनुभव किया होगा। ऐसे संयोग आते हैं, ऐसे वियोग होते हैं, ऐसे टर्म्स आते हैं हमारे जीवन में। क्या होता है, वो सब एकदम यूं बन जाता है, संयोग काम बन गया। उस वक्त वो कहे हर चीज हमने करी है, ये सही नहीं है। कैसे? जैसे एक छोटा सा मशीन है, उस मशीन का एक छोटा सा पुर्जा इधर से उधर चला गया। कभी कभी आपने अनुभव किया, आप कुछ कर पाते हैं, मशीन खराब, छोटा सा एक पुर्जा इधर उधर, मशीन खराब, काम रुक गया। हमारे प्रिय मेरे भैया मनोज भैया बैठे हैं यहाँ, कई फैक्ट्रियां चलाते हैं आप, तो कभी कभी आपने अनुभव भी किया होगा। ऐसी स्थिति होती है, एकदम मशीन का एक पुर्जा कहीं गड़बड़ हो गया, सारा काम ठप पड़ गया और मशीन चलती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है वो उपकरण हम देख नहीं पाते। ऐसे आप लोग सब जगह ले लीजिएगा, तो वो कार्य कैसे हुआ है, वो सारे उपकरणों का मेल हो रहा है। तो निमित्त तो कई भी हो सकते हैं, तो आप कैसे अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, कैसे निमित्त मान रहे हैं आप अपने आप को? हर कृत्य में सारे उपकरण, सारी वस्तुएं, समय, परिस्थिति अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपना अपना भाग प्रवेश करा रहे हैं। और याद रखिएगा सज्जनों, हर हिस्से का महत्व है। और ये वस्तुएं जो हर हिस्से में हमें सहयोग देकर हमारा कार्य संपन्न कर रहे हैं, चाहे वो दृष्ट वस्तु हो चाहे अदृष्ट वस्तु हो, हर चीज की महिमा है, हर चीज का महत्व है। इसलिए वहां आप जरा सोचिए, वो मशीन न होते तो आपके हाथ बंद, कर्मचारी न हो तो कोई काम नहीं, और घर में जिसको रोटी बनाना नहीं आता, भोजन बनाना नहीं आता, घर के रसोइया लोग इधर उधर हो गए, भोजन ठप, स्विगी और जोमेटो से मंगाना पड़ता होगा। अब आप जरा सोचिए, फिर कौन कर रहा है? करने वाला कौन होता है? फिर हम कैसे कहेंगे कि मैं करता हूं? फिर आप अपने आप कर लेते हैं वहां। इसलिए मैं करता हूं या किसी भी विचारधारा से आप देखिए, सिद्ध होता ही नहीं है। और मैं अकरता हूं यह मानने को तैयार नहीं है। मैं करता हूं यह सिद्ध होता नहीं है, और मैं अकरता हूं यह मानने को राजी नहीं है। आप जरा सोचिएगा, यह भी सही नहीं है, इसमें मेरी भूमिका नहीं है, ये भी आप नहीं नकार नहीं सकते। मेरे लिए विहित कर्म करना है, मेरे हिस्से में यह आया है, वह मैं नहीं करूंगा, ये अपने आप हो जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है, और मेरी भूमिका नहीं है, ये भी ठीक नहीं है।
परंतु वहां आपकी जगह पर यदि हम कहेंगे एक काम मैं नहीं रहूंगा तो भी हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, होगा, निश्चित होगा। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, वहां आपकी जगह पर किसी दूसरे को खड़ा होकर काम करना पड़ेगा। फिर वो आपके हिस्से का काम नहीं रह जाएगा, आपके हिस्से का कर्म नहीं रह जाएगा। यही सही है। भगवान ने यही तो बात अर्जुन से कही है, अर्जुन रीतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। ये जो वाक्य जीवन से जुड़ा हुआ वाक्य है। मुझे कभी कभी लगता है इसको गांधी जी ने जिया है, विनोबा भावे ने जिया है, राधा कृष्णन इन्होंने जिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने जिया है, गोखले ने जिया है। कभी इनके भी लेखों को पढ़िएगा। जितने भी ये लोग गीता के बड़े अभ्यासी थे, केवल अनुवाद पढ़कर एक गीता को पूरा नहीं मान लेते थे, वे गीता को जीते थे। तो अपना जो जीवन है वो गीता में निहारते थे, देखते थे, समझते थे, तभी उनके लिए गीता मूर्त रूप बन जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा था, भगवान कहते अर्जुन जो मेरी भूमिका है वो मुझे निभाना है। तो भगवान का आदेश क्या है? आप जरा सोचिए, यदि भगवान ये कहते तू बैठ जा, सारा काम मैं कर दूंगा, तो भगवान ने यहाँ सबसे पहला सूत्र क्या कहा? तस्मात् अर्जुन, इसीलिए त्वम तू उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। यह नहीं कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम करो न करो। प्रभु क्या कह रहे? उत्तिष्ठ, उठो। क्यों उठे? बोले अपने विहित का अनुष्ठान करो, तुम्हारे लिए जो निश्चित है उसका अनुष्ठान करो, अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करो, अपने हिस्से की जो भूमिका है उसको पूर्ण करो। बस सावधानी क्या करनी है? कर्ता बन के नहीं करनी है, निमित्त बन के निभाना है। बस यह महान सत्य है। और हम जीवात्मा, हम सब जीव है ना, हम जीव के धरातल पर जरा इसको समझने की कोशिश करें। चाहे आपका सार्वजनिक जीवन हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों जगह यह श्लोक घट सकता है। कभी आप अनुभव करना, हम कहाँ एक केवल निमित्त है। जैसे एक पुर्जे निमित्त होते हैं वैसे हम निमित्त है। हाँ, हो सकता है वो पुर्जे छोटे निमित्त हो, हम उससे कुछ बड़े वाले निमित्त हों, लेकिन निमित्त है, उनके सहयोग के बिना भी नहीं होता है। सज्जनों में एक बात और कहूँ, आज मैंने कुछ इन राजनेताओं पर भी देखा, वो जो पुराने थे, वर्तमान की बात नहीं कर रहूँगा मैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी निमित्त बने, पटेल निमित्त बने, उसमें नेहरू जी का भी नाम ले लूं, राजेंद्र प्रसाद, मालवीय, गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब क्या थे? ये निमित्त बने। ये सब ठीक है। सोचिएगा जरा, अब आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है भारतवर्ष की, सोचिएगा, निमित्त वाली बात न होती तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा। अगर मैं कह रहा हूं, अगर हिटलर न होता, अगर मुसोलिनी नहीं होता, अगर स्टालिन नहीं होता, अगर विश्व युद्ध नहीं होता, और अगर विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की शक्ति तहस नहस नहीं हुई होती, तो क्या हिंदुस्तान के पास इतना सामर्थ्य था उन अंग्रेजों से लड़ें और जीते, उनको हरा दें? आज ठीक है, हम लोग गाना गाते हैं, दे दी हमें आज़ादी, ठीक है, अलग बात है। लेकिन आप सोचिएगा, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं यशो लभस्व, दुनिया तो यही कहेगी अमुक के नेतृत्व में कार्य पूरा हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी पाई। ठीक है, मेहनत किया है, तपस्या की है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है, ध्यान रखना है। ये तभी हुआ है, कब? बोले कोई निमित्त और बने थे, और भी निमित्त कारण थे वहां, केवल एक कारण नहीं बोला जा सकता।
पर ध्यान रखना, उनकी पोजीशन जो निमित्त के कारण, उनकी पोजीशन गीता जी के आधार पे हम क्या बोलेंगे? बोले निमित्त मात्रम, निमित्त से ज्यादा कुछ नहीं थे। जैसे और निमित्त बने, वैसे हमारे यहाँ गांधी जी भी गीता के अभ्यासी थे, इसलिए निमित्त बने। इसलिए सज्जनों एक बात ध्यान देना, यह जो समष्टि काल चक्र, इसलिए भगवान ने पहले वाले श्लोक में क्या कहा? कालोस्मि। यह समष्टिगत जो काल चक्र घूम रहा है, सच्ची बात तो कहें, बोलिए जरा, इस काल चक्र के द्वारा आजादी नहीं मिली तो क्या मिला? इसी काल चक्र ने नेतृत्व दी और इसी काल चक्र घुमा और आजादी मिल गई। इसलिए बाकी कुछ नहीं है, उस काल चक्र को किसको निमित्त बनाना है। और एक बात बताऊं, इस काल चक्र को हम लोग और भी कहें, इतिहास देखिए जरा, और एक बात कहूं मैं, तटस्थ होकर देखिए, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ हम लोग इतिहास को पढ़ें, देखें। अंग्रेजों का जो सूरज अस्ताचल की ओर नहीं जा सकता था, गांधी जी के द्वारा ही हो जाए, बहुत कम। और याद रख, उससे पहले भी क्या और लोग नहीं लड़े होंगे? और भी तो आजादी के लिए लड़े थे। उनका विरोध करते करते सब लोग पीस गए, किंतु जहां पर उनकी शक्ति तहस नहस हुई, कहां? उस विश्व युद्ध में। यदि अमेरिका ने सहायता नहीं की होती, आप जरा सोचिएगा, परमाणु बम नहीं गिरा होता। अब ये विषय आप चिंतन करना। तो सच्ची बात तो यह है, ये सब क्या हो रहा है? तो गांधी जी कहते ये निमित्त से सब कुछ मिला, और आजादी में जो नेतृत्व किया है, गांधी जी कहते निमित्त था मैं। काल चक्र ऐसा घूमता है, उस काल चक्र के पहिए घूमते रहे और घूमते घूमते हमको स्वतंत्रता दिलाई। उसी काल का प्रभाव है, ये काल का चक्र घूमता है। बहुत उससे पहले हमारा जो देश आज़ाद हुआ, उससे 1 साल 2 साल बाद, उससे पहले उस समय आज़ाद हुए, काफ़ी देश आज़ाद हुए। तो इसका मतलब क्या है? बोलेंगे क्या? भगवान कह रहे हैं ये सब काल के संदर्भ में देखा जाए, विश्व युद्ध होना था, इस प्रकार के हिटलर शाही लोग आए तो ये हुआ, तो ये सब काल का चक्र था। उस काल चक्र में किसने क्या काम किया और उस कार्य को करने के लिए सब एकत्रित हुए, तो कोई निमित्त बन गया, नेतृत्व किया, कोई निमित्त बना जेल गया, कोई निमित्त बना फांसी पे चढ़ गया। भगवान कहते यश किसको मिल रहा है अलग विषय है, लेकिन निमित्त बनना है तुमको। मया एव नियता, भगवान ने कहा मैंने सब कर रखा है, तुम क्या करो। अब यहां महत्वपूर्ण बात, मयि बैठे नियता, जो ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सब कर दिया, हमें क्या करना है। भगवान कहना चाहते मेरे हिस्से का मैंने किया, तेरे हिस्से का तुम करो। परमात्मा के हिस्से का परमात्मा ने किया। और याद रखना सज्जनों, आध्यात्मिक साधना क्या है? हम लोग गीता पढ़ रहे हैं और केवल पढ़े नहीं, जिए गीता को। आध्यात्मिक साधना क्या है? आध्यात्मिक साधक कभी अपने आप को कर्ता मानेगा ही नहीं। यदि उसने कर्ता मान लिया तो समझना आध्यात्मिक है ही नहीं। भाव यह बने मेरे हिस्से में जो है उसे मैं निभाऊं। भगवान यही तो कहते अर्जुन, तेरे हिस्से में तू है वो तू कर, जो मेरे लिए विहित है उसे करे, उसे आगे सब ठाकुर जी कर रहे हैं, ये भाव तो रखो, लेकिन जो मेरे हिस्से में आया वो करे। विचारधारा की जो दिशा है यह नहीं करनी है, यह परमात्मा करता है, ये सब वो करता है, ये नहीं। विचार ये होनी चाहिए मेरे लिए जो करना है वो कर। मुख्य बात यह है वो कैसे करना है, बस ये ध्यान देना, निमित्त बन के करना है। तुम अपने हिस्सा को निभा पा रहे हैं या नहीं। यदि निभा पा रहे हैं अपने हिस्से को
तो भगवान तब कहते हैं यशो लभस्व। अर्जुन, यदि तुम्हारे हिस्से में जो आया है उसको निमित्त बन के तुम निभा रहे हो तो यश मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि यश तुम्हारे हिस्से में जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था यश परमात्मा के हाथ में है, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमारे हिस्से का कर्म करना है। जो मेरे और दूसरे के हिस्से की ओर ध्यान मत दो, जो हमें मिला है वो करें और उसको कंसंट्रेशन से करें, निश्चित है फिर क्या होगा, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व। अर्जुन, यदि निमित्त बन के तुम काम करोगे तो समृद्ध जो राज्य है उसका तुम उपभोग कर पाओगे, राज्य जो समृद्ध है उसका तुम उपभोग कर पाओगे। तो कहना, अब जरा सोचिए, नेतृत्व किया गांधी जी ने, यश मिला कि नहीं मिला? कभी आप सोचिएगा, यश मिला, क्या मिला? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। अब आप सोचिएगा, कोई छोटा मोटा यश है? बहुत बड़ा यश मिला है उनको। क्यों मिला? बोले वही बात आती है, परमात्मा ने जो उनके हिस्से में कार्य दिया है, नेतृत्व का कार्य था, उस कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया है। तो सज्जनों, अर्जुन, भगवान कहते अर्जुन निमित्त मात्रम भव। रही बात हारना और जीतना, तो समझ एक काल का पहिया घूमता है, वह तुम्हारे बिना भी घूमेगा। बस भगवान यही कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक जो हारने और जीतने वाली बात है, ये केवल काल का पहिया घूमता है, किसको कब हरा दे, कब किसको जिता दे। यदि हमने अपना निमित्त, अपना कार्य, अपने हिस्से वाला कार्य ठीक से किया है, यश मिलेगा, जीतेंगे भी। लेकिन एक बात कहूं, तुम उस पर ध्यान न दो, तुम्हें निमित्त बनना है, क्योंकि काल चक्र घूमता रहता है। और यदि आप नहीं करेंगे काम, क्या काम? जो आपके हिस्से में, आपके भाग में आया है, वो नहीं करेंगे तो धर्म भ्रष्ट कहलाएंगे आप। भगवान यही तो कहना चाहते हैं, तुम विहित से भ्रष्ट न बनो अर्जुन। जो विहित कर्म है, उन कर्मों से तुम भ्रष्ट की स्थिति में मत जाओ। यदि तुम अपने विहित का कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, आप देख चुके हैं। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तब क्या होगा, आप अपने स्वधर्म को, अपनी कीर्ति को नष्ट कर देंगे और पाप को प्राप्त करेंगे। ये भगवान कह चुके पहले। इसलिए हे अर्जुन, अर्जुन का यह नाम क्या दिया? सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब क्या है? दोनों हाथों से बाण चला सकता है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास दोनों हाथों की शक्ति है। और हमारे हाथ क्या है? हमारे शास्त्र ने कहा, वेद भगवान कहते अयम में हस्तो भगवान, ये मेरे हाथ भगवान है। तो इसका मतलब क्या है? मैं सब्यसाचीन कह रहा हूं, अपनी संपूर्ण जो एनर्जी है, अपनी सारी जो ऊर्जा है, हे अर्जुन, उन ऊर्जा को कर्म में लगाओ। लेकिन वो कर्म को करते समय कर्तापन से दूर करके निमित्त बन के करो। इसलिए सब्यसाची बड़ा सार्थक संबोधन है, बहुत सार्थक संबोधन है, क्योंकि भगवान जानते हैं अर्जुन का बल कितना है, अर्जुन के पराक्रम कितने हैं। कर्म को करते समय आप हमेशा निमित्त बन के करें, फल ऊपर छोड़। मैं पहले एक उदाहरण आपको दे चुका हूं, फिर आज दे रहा हूं मैं। जैसे दूसरे अध्याय में भी हम देख चुके हैं, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। फल देने वाला ईश्वर है। जैसे अब कहेंगे फल ही ना हो, फल की अपेक्षा न हो। जैसे आज़ादी की इच्छा न हो तो लड़ाई क्यों लड़ते थे गांधी जी भाई? तो जब तक यदि इच्छा नहीं है, फल के प्रति आकांक्षा नहीं, कर्म नहीं करेगा। कर्म तो फल के लिए करता है, फिर वो क्या कहा जा रहा है? कर्म तो करो, फल की इच्छा न करो। गीता का सूत्र समझने जैसा है। मैं एक बार पहले भी संभवतः उदाहरण दे चुका हूं, फिर मैं आपको दे रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा।
अर्जुन को कह रहे तुमको निमित्त बन के जो कर्म सामने है उसे करना है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई छोटा मतलब है कि चित्रकार पेंटिंग कर रहा है, और पेंटिंग करते समय कैनवस में पेंटिंग कर रहा है, ब्रश हाथ में लिया। ध्यान से समझना, हमारे जीवन का बहुत उपयोगी दृष्टांत है। वो पेंट कर रहा है, और पेंट करते समय वो क्या कर रहा है, बोले हाँ ये मैं पेंट करूँगा, ये बाजार में ले जाऊँगा और इसकी कीमत कितनी होगी। तो उसने सोचा लगभग 50,000। हाथ में ब्रश लिया हुआ है, पेंट कर रहा है, इसकी कीमत कितनी होगी, 50,000। नहीं, फिर सोचता है नहीं 50,000 तो नहीं भैया, क्योंकि पेंटिंग को के महत्व को समझने वाले भी कम हैं। तो क्या करें, बोले ना एक काम करते हैं, 50,000 तो नहीं हो सकता है, 35-40 के आसपास मिल जाए। फिर नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कम से कम 60 आनी। अब जरा सोचिए, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, वो कहां चली गई, कर्म में है या फल में चली गई। आप सोचना इस विषय में, कर्म कर रहे हैं आप, एनर्जी कहां गई, फल में चली गई। तो इसका अर्थ यह हुआ, तो जब कर्म करते हैं तो आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कर्म में न जाकर फल में चली जाती है। तो परिणाम क्या होगा, कर्म बिगड़ गया, और जिस दिन कर्म बिगड़ जाता है फल भी बिगड़ जाता है। इसलिए अर्जुन को क्या कहते हैं, सब्यसाचीन। हाथ कर्म का प्रतीक है अर्जुन। इसलिए जब तुम कर्म करो, सब्यसाची हो, कर्म करो, तो सारी एनर्जी कर्म में लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कहा भगवान ने कि तुम कर्म करो और अपनी एनर्जी, मतलब फल चाहिए, उद्देश्य के बिना कर्म नहीं होता है। उद्देश्य लेकर कर्म करो, लेकिन तुम केवल फल पर केंद्रित रह जाओगे तो आपका कर्म बिगड़ जाएगा, और आपका कर्म जब बिगड़ जाएगा तो फल भी बिगड़ जाएगा। फिर क्या करना है, आपके पास जितनी एनर्जी इस वक्त है, आपके पास जितनी ऊर्जा इस वक्त है, वो सारी ऊर्जा कर्म में लगाइए। और जब कर्म में आप लगाएंगे तो आपका कर्म भी ठीक होगा और फल भी अपने आप ठीक होगा, क्योंकि कर्म के अनुसार फल मिलता है। कौन देता है, ये समय चक्र घूमता है, कालोस्म, समय चक्र घूम रहा है। तो इसका अर्थ कभी ये मत लगा लेना कि हम कर्म करें और फल न चाहें। फल चाहें, लेकिन कर्म करते समय फल की इच्छा को त्यागना पड़ेगा, और फिर फल मिलेगा अपने आप। आप ही फल तय करो, आप ही कर्म करो, तो नहीं बनेगा। आप ही एग्जाम दो, आप ही नंबर तय करो, कैसे होगा काम। कर्म हम करें, नंबर उसको देने दे। इसका सीधा सा अर्थ है कर्तृत्व भाव ना हो। मुझे कर्म करना है, क्यों, मुझे मिला है, किसी ने दिया है, उस दिए हुए जो परमात्मा है उसने हमको उपहार के रूप में दिया है, और उपहार को मुझे गटर में नहीं डालना है, उसको ठीक करना है। जो कौन सा है, जो सामने कार्य आया है। मैं पुनः एक उदाहरण से समझाऊं। कर्म हमारे लिए परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, लेकिन उस उपहार को यदि उसने दिया है और आप ले जाके कहीं नाले में डाल दो, देने वाला प्रसन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने दिया है, महत्व नहीं समझा। आप योग्य हैं, आपको जो भी कर्म करना है उस परमात्मा तत्व का दिया हुआ दिव्य उपहार है। उसको सजाइए, उसको संवारिए, ठीक ढंग से करिए। केवल भगवान तो ये कहना चाहते हैं, सारी ऊर्जा लगाइएगा। अर्जुन, सब्यसाची कह रहा हूं तुमको, किंतु निमित्त बन के करिए, कर्ता बन के मत करिए। जहां कर्ता बन के करोगे वहां कर्तृत्व का अभिमान तुमको डुबाएगा। कर्ता मा भव, निमित्त मात्रम भव। इसी वाक्य को जीना है सज्जनों। महसूस करना है कार्य तो पूरी सृष्टि की ओर से हो रही है।
जैसे अन्य कार्य हो रहा है, मैं भी उसमें एक हिस्सा हूँ, और मुझे जो हिस्से में जो मिला है उसको निष्ठा से करना। एक पूरा चेन है, उस चेन की एक कड़ी मैं भी हूँ, वो चल रहा है। इसलिए आपने तीसरे अध्याय में देखा होगा, सुना है, विस्तार से चर्चा भी की थी हमने। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायु हरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। इस काल चक्र के द्वारा जो कर्म की मीमांसा हो रही है, जो आपके हिस्से में जो आया कर्म आप नहीं करेंगे तो आपके लिए गाली दी गई है, वो पापी है, ऐसा भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, आपके हिस्से में क्या आया है उसको निष्ठा से करिए, और आपके हिस्से में जो आया उसको करिए, निमित्त बन जाएगा। इसलिए मैं उदाहरण दूं, निमित्त मात्रम भवसिव्य साचिन, उसी आधार पे एक और श्लोक मुझे याद आ रहा है। ये संभवतः वाल्मीकि रामायण का है। कब का है? जब पवननंदन श्री हनुमान जी, संभवतः कह रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, याद नहीं है मुझे, जब पवननंदन श्री हनुमान जी महाराज को भगवान राघवेंद्र सरकार ने भेजा कि जाओ हनुमान, सीता का कार्य करके आओ, अब मेरा कार्य करके आओ, सीता को ये मुद्रिका देना, सीता की सुधि लेके आना, खबर दे। जाम्बवंत के आज्ञानुसार हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी महाराज ने इतना बड़ा कार्य किया। कौन सा कार्य किया? जो प्रभु ने सौंपा था। लंका जलाने का काम प्रभु ने नहीं सौंपा था, ये भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। सपने में बंदर ने लंका को जलाया, त्रिजटा सपना दे रही है। मैं कभी हनुमत चरित्र जो बोलता हूं ना, इस पर बड़ा विस्तार से चर्चा करता हूं, लेकिन केवल यहां संकेत में ये कहना चाह रहा हूं, ये वेदांत का जो सिद्धांत है यहां भी एक घटित होता है। सपने का साक्षी और जागृत का साक्षी अलग अलग नहीं होता है। तो सपने के साक्षी ने सपना दिया, वही अधिष्ठान सत्ता है, क्योंकि सपना भी तो अधिष्ठान में ही तो है, निरधिष्ठान तो है नहीं। तो क्या हुआ, यहां हमने देखा हनुमान जी को सपना आया, सपने वानर लंका जा रही, मतलब भगवत प्रेरणा, मुझे तो निमित्त बनना है। तो हनुमान जी ने सारा कार्य पूरा किया। क्या कार्य पूरा किया? उन्होंने वहां सारा कार्य, मतलब राम जी का कार्य, लंका जला दिया। और सारा कार्य करने के बाद जब हनुमान जी लौटने के बाद राम जी ने पूछा, हनुमान जी क्या क्या कार्य हुआ? हनुमान जी ने सारी बातें बताई। तो जाम्बवंत ने हनुमत चरित्र सुनाया राम जी को, और भगवान ने कहा, लंका तुमने जला दी हनुमान? हनुमान जी ने कहा, नहीं जलाई मैंने। अब आप जरा सोचना है हनुमान जी क्या कहते हैं, किसने जलाई? फिर हनुमान जी कहते, महाराज जलाने में भूमिका कैसी रही? निश्वासे नैव सीताया, ये बड़ा प्यारा श्लोक है। निश्वासे नैव सीताया राजन कोपा नले नत्ते दग्ध पूर्वा तुषा लंका निमित्तम अभवत कपि। अब ये मिलाइएगा अर्जुन का और हनुमान जी के उसमें, क्योंकि राम के हनुमान है, कृष्ण के अर्जुन है। हनुमान जी क्या कहते हैं? निश्वासे नहीं बस सीताया, सीता का जो श्वास है, ताप है, उसके द्वारा, और आपके कोपानल से, राजन कोपानले नते, आपके कोपानल से क्या हुआ? दग्ध पूर्वा तुषा लंका। महाराज ये लंका तो जल गई थी। कब जल गई थी? पूर्वा, पहले ही। अब यहां जरा देखिए, कृष्ण की गीता और हनुमान जी की वाणी समझ लीजिएगा। क्या कहते हैं हनुमान जी? कहते दग्ध पूर्वा तुषा लंका, लंका जल गई। कैसे? पहले ही जल गई। और भगवान यहां क्या कहते हैं? मयई वैते निहता पूर्वमेव, और पूर्व को इस पूर्व से जोड़िए। आपने लंका को पहले ही जला दिया। वहां हनुमान जी कह रहे, यहाँ कृष्ण कह रहे, मैंने पहले ही सब कुछ युद्ध में जीत लिया।
फिर मुझे क्या करना है, अर्जुन कह रहे हैं। बोले निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो हनुमान जी को राम जी कहते लंका जब पहले ही जल गई थी तो आप क्या कर रहे थे वहाँ। हनुमान जी कहते निमित्तम अभवत कपि, महाराज मैं निमित्त बना वहाँ। इसलिए तो मैं कभी कभी कहा करता हूँ, एक गीता जो है ना, ये तो अर्जुन तो बहाना बनाया अर्जुन को। गीता राम जी कृष्ण ने गीता को हनुमान को सुनाया है। कपिध्वज बन के हनुमान जी बैठे हैं, इसलिए हनुमान जी जानते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। वहाँ तो मैं पहले कबूल कर चुका हूँ, निमित्तम अभवत कपि, मैं निमित्त बना। अब मुझे तो भाव और भी उठ रहे हैं यहाँ। केवल ये समझना है हमको, भगवान हम सबको ये कहना चाहते तस्मात्, इसलिए देयरफॉर त्वम उत्तिष्ठ, आप खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? तुमको यश लेना है, क्रेडिट लेना है आपको। कर्म करोगे जो सामने आया है यश मिलेगा। यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम। शत्रुओं को जीतो, तुम करो सारा काम। मयि वैते निहता पूर्वमेव, मैंने कर दिया, लेकिन कर्ता बन के कभी मत करना। बंधोगे निमित्त बन के करो। निमित्त तुम अकेले नहीं बनोगे, अरे निमित्त बनने वाले बहुत है। काल बनेगा निमित्त, समय बनेगा निमित्त, शस्त्र बनेंगे निमित्त, अस्त्र बनेंगे निमित्त, घोड़े बनेंगे निमित्त, रथ बनेगा निमित्त। केवल तुम अकेले निमित्त नहीं बनोगे हे सव्यसाचीन। इसीलिए सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तुम क्यों अपनी भूमिका नहीं निभाते हो? अपनी भूमिका निभाओ, सव्यसाची बनो। इतना बाहुबल है, दोनों हाथों से अपनी सारी एनर्जी लगाओ, युद्ध करो, क्योंकि तुमको निमित्त बनना है। यही इसका सूत्र है। हनुमान जी के चरित्र को स्मरण किया तो भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं, चाहे उभयवाद के पक्षधर हो, चाहे कर्मवाद के हो, चाहे ईश्वरवाद के हो, ये वाद विवाद मत करो। केवल ये समझो जो है मेरे हिस्से में जो है वो मुझे करना है और निष्ठा से करना है। बाकी निमित्त बन के करना है, कर्ता भाव का त्याग करना है। मूल सार तत्व यह है, कर्तृत्व हमें बांधता है, इसलिए कर्तृत्व से मुक्त होना है। गोविंद का ये सूत्र पकड़ना, कभी एकांत में बैठकर गुनगुनाना कि महाराज निमित्त किसको कहते हैं। तो ये भाव आपके जीवन में उतरे, हम लोग इसको जीने की कोशिश करें। सुन लिया, मनन करें और जिए, ये भाव है। आगे जो हरी इच्छा, आगे की चर्चा।